में। दोस्तों, आज आप सबों के बीच एक बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेके आया हूं। आज उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो 7वें चरण के इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो 7वें चरण से संबंधित अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली का शेड्यूल जो है जल्द ही जारी होने वाला है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है तैयार करना चाहिए। ऐसे में आज इसी के ऊपर वीडियो है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि एक भी यदि डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप इस शिक्षक बहाली 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली आ रही है इससे आप वंचित रह जाएंगे। ऐसे में आप तमाम अभ्यर्थी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है हमको तैयार करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सीधे देखते हैं वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इसको हम लोग को बहुत ही आवश्यक तौर पे तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे कि आप ऊपर का हेडलाइन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 7वें चरण शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन करने से पूर्व निम्न दस्तावेज एवं सामग्री तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं 2-3 साल से, लेकिन ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से एक भी यदि आपके पास नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें कि सबसे पहले जो है आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो है अंक प्रमाण पत्र जो है वो जो है आपको एकदम फ्रेश जो है 2-4 जो है इसका छाया प्रति आपको निकाल के रखना है। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र का छाया प्रति बढ़िया से जो है पूरा फ्रेश जो है निकाल के रखना है। अब मैट्रिक के अंक पत्र के साथ साथ मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आता है उस सर्टिफिकेट को भी आप जो है 4-5 पेज छाया प्रति करा लेंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक का अंक पत्र के साथ मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट जो है जो 2 साल बाद आता है उसको रखना आवश्यक है। अब उसके बाद देखिए इंटर का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र जो है इसको आप इसका भी 2-4 छाया प्रति फ्रेश तरीके से करा लेंगे। और इंटर के अंक पत्र के साथ साथ देख सकते हैं इंटर का सर्टिफिकेट जो आप परीक्षा पास करते हैं 1-2 साल बाद आता है, तो वो इंटर का अंक पत्र के साथ इंटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों अब आगे देखिए, आगे है स्नातक का अंक पत्र, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा, फाइनल अंक पत्र आएगा, जो तीसरा साल होता है 3rd ईयर में जब आप एक परीक्षा देते हैं उसके बाद जो परीक्षा फल आता है तो वो अंतिम रूप से आपका फाइनल मार्कशीट होता है। तो वो मार्कशीट जो है उसको तैयार रखना है, उसको उसका 3-4 जो है छाया प्रति फ्रेश तरीके से करके रखना है। और देखिए इसके साथ स्नातक के अंक पत्र के साथ साथ स्नातक का सर्टिफिकेट, यदि आपका स्नातक का सर्टिफिकेट आ गया है तब कोई बात है ही नहीं, लेकिन बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिसका अभी तक स्नातक का जो है सर्टिफिकेट नहीं आया है, और ऐसे भी अब जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप एक लंबा प्रोसेस करना होता है, तब 1-2 जो माह के बाद वो प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि आपका स्नातक का जो है प्रोविजनल नहीं आया है, अभी तक स्नातक का सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है साथ में ही, तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यदि सर्टिफिकेट नहीं है स्नातक का तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फ्रेश फोटोकॉपी करा करके अपने पास रखें। अब आगे क्या है, आगे देखिए, आगे आप जो भी संस्थान से बीएड किए होंगे या फिर डीएलएड किए होंगे, यानी बीएड या डीएलएड किसी संस्थान से किए होंगे, तो जब आप फाइनल परीक्षा दिए होंगे 4th सेमेस्टर का तो आपको अंक पत्र निर्गत किया गया होगा। तो जो डीएड बीएड का जो अंक पत्र है उसका भी आप 2-4 जो है छाया प्रति फ्रेश तरीके से करके फाइल में आप रखेंगे। साथ ही साथ बीएड और डीएलएड के अंक पत्र के साथ, यानी कि अंक पत्र आने के कुछ दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा, तो सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका जो नौकरी है सर्टिफिकेट के बदौलत ही मिलता है। तो अंक पत्र यानी कि बीएड और डीएलएड के अंक पत्र के साथ ये जो आपका बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट, यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। प्रोविजनल तो
रहता ही है, यानी सर्टिफिकेट नहीं आया है तब प्रोविजनल हम लोग साथ में रखेंगे। अब देखिए आगे क्या क्या प्रोसेस है। आगे क्या है कि सीटेट या बीटेट, आप लोग सीटेट या बीटेट दोनों में से कोई भी क्वालिफाई होंगे। आप जिसको आगे रखना चाहते हैं, या सीटेट से जा रहे हैं तो सीटेट का अंक पत्र, या बीटेट से जा रहे हैं तो बीटेट का अंक पत्र, ये दोनों में से कोई यदि आप क्वालिफाई हैं तो उसका अंक पत्र का छाया प्रति आप रखेंगे फ्रेश तरीके से, और अंक पत्र के साथ साथ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भी यदि आ गया है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल, यदि है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल तरीके से आता है, या फिर अंक पत्र से ही आपका काम चल जाता है। तो ये रहा बात। अब देखते हैं, ये तो एकेडमिक चीजें थी, ये तो एकेडमिक चीजें थी जो आपने पढ़ाई की, जो आपने कंपटीशन पास किया, सीटेट हो बीटेट हो, तमाम चीजें पास की, तो ये एकेडमिक चीजें थी, ये एकेडमिक दस्तावेज थे जो आपको तैयार करने थे। अब देखते हैं कि जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम लोग बाहर से ब्लॉक से अपना बनवाते हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवासीय प्रमाण आप अस्थाई, अब कई लोग सवाल करते हैं कि आवासीय प्रमाण का वैलिडिटी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है डोमिसाइल, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अस्थाई और एक होते हैं अस्थाई। यदि आपका अस्थाई है तो आप अभी कहाँ हैं उसका बनवाइए, यदि आपका अस्थाई सर्टिफिकेट बन गया है तो कोई बात नहीं, आपका 2 साल 4 साल पहले का भी चलेगा, इसमें कोई दौरा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्थाई सर्टिफिकेट चेंज नहीं होता है, या चेंज होने जब आप चेंज करवाएंगे तो खुद बनवा ही लेंगे। तो ये आवासीय प्रमाण पत्र जो बनवाना है, अब कई बार सवाल होता है कि कहां से बनवाएं। आवासीय प्रमाण पत्र जो है आप अनुमंडल से बनवाएं, जिला से बनवाएं, या फिर जो है अपने ब्लॉक से बनवाएं। तो दोस्तों आप ब्लॉक लेवल से इसको बनवाएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र को ब्लॉक लेवल से बनवाएंगे, और आरओ लेवल यानी राजस्व अधिकारी होंगे उसके यहाँ से आप बनवाएंगे। जब आप आरटीपीएस की साइटें खोलेंगे तो वहां पे आप जब आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जब अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा आप जो है किस लेवल से बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरओ लेवल सेलेक्ट करना होगा और आरओ लेवल से ये चीजें बनवानी होंगी आवासीय प्रमाण पत्र। ऐसे में आप देखते हैं जाति प्रमाण पत्र, जो लोग कोटि वाले अभ्यर्थी हैं यानी कि जो आरक्षण का लाभ उठाते हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ उठाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है ना। ये चीजें भी आप आरओ लेवल से ब्लॉक लेवल पे बनवा लेंगे। अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो लोग भी आरओ लेवल से अपना जो है ब्लॉक लेवल पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना देंगे। अब आगे देखिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। दोस्तों आपका जो है यदि आरक्षण का मूल रूप से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो सिर्फ एक जाति से काम नहीं चलेगा, एक जाति से काम नहीं चलेगा, तो जाति यानी कि जो कोटि वाले अभ्यर्थी हैं उनको जाति का फायदा उठाने के लिए, आरक्षण का फायदा उठाने के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र भी आवश्यक है ना। तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो कोटि वाले अभ्यर्थी हैं वो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अब आगे देखते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो शरीर से दिव्यांग हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत खास जरूरत है, क्योंकि इस पे भी उसका अपना अलग कोटा होता है। जब कोई भी बहाली या वैकेंसीज आती हैं तो ये दिव्यांग लोगों के लिए अलग से जो है सीटें आती हैं, तो उन सीटों का फायदा उठाने के लिए ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये जो प्रमाण पत्र है सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी के लिए होगा कि जो शरीर से दिव्यांग हैं, ऐसे अभ्यर्थी के लिए ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। आगे देखते हैं नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए रंगीन में, 8-10 पीस आप बनवा करके रख लीजिए, एकदम पूरा स्मार्ट लगते हैं जिसमें, उसको बना करके रख लीजिए, क्योंकि आगे भी काम होगा। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें इसमें कुमारे हैं, इसका आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जरूर बनवा लें। और फोटो एकदम नवीनतम होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, जिसमें आप लगते हो एकदम सभ्य शिक्षक की तरह, है ना, उसको बनवा लें। आधार कार्ड, देखिए दोस्तों कई बार जब छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी तो बहुतों जब ऐसे देखा गया कि अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड का फोटोकॉपी नहीं था, उसे लौटा दिया गया। तो ये आधार कार्ड को तो आप पॉकेट में लेके चलेंगे, यानी कि
आधार कार्ड का भी 4-5 जो है छाया प्रति आप फ्रेश तरीके से बना करके रखेंगे। दोस्तों ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं, इसको बनवा लें। दोस्तों अभी 2 माह का वक्त दिया गया है, कहने का मतलब है 2 माह का वक्त दिया गया है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए इतना कितना मेहनत किए हैं हम लोग, लगातार 2 वर्षों का संघर्ष, लगातार पटना के गर्दनी बाग में जो है संघर्ष करते रहे 20-21 दिन तपती धूप में, इसलिए कि उस धूप की परवाह नहीं है, गर्मी की परवाह नहीं, इसलिए कि नौकरी लग जाएगा। और अंत में सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात को मानी है और कुछ वक्त भी मिला है, और इस वक्त का सदुपयोग करते हुए हम लोग ये जो डॉक्यूमेंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट है जिसपे हमारा नौकरी निर्भर करता है, नौकरी होना, पक्की होना निर्भर करता है, इन आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट को जो हम लोग तैयार कर रहे हैं। दोस्तों टेट न्यूज़ 24 लगातार आप लोगों के लिए जो भी समस्या आती है उसको निदान करने का हर संभव प्रयास करता है। इस चैनल को आप अधिक से अधिक अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं जो कि 7वें चरण के इच्छुक हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।